जीवन भर तो उनकी बात मानी नहीं और फिर अब मंदिर में पूजा रखनी है, अपनी मनमानी करनी है, तो ये उचित नहीं है। श्री राधे। तो क्या अपने माता पिता की जो गुजर गए हैं उनकी फ़ोटोओं को घर पे नहीं लगाना चाहिए? ऐसी बात है क्या? क्या दादा दादी की, नाना नानी की फ़ोटोज़ को रखना, जिनका शरीर अब हमारे साथ नहीं है, क्या ये गलत है? क्या पूजा में उनको रखना चाहिए? रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए? किस दिशा में रखना चाहिए? कहाँ? ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते हैं। तो ये एक वीडियो के माध्यम से वो सब का उत्तर है। तो इसको आप अवश्य अधिक से अधिक लोगों को, अपने प्रियजनों को पहुंचाएं ताकि वो भी इसका उत्तर जान सकें, और चैनल से जुड़ने का आप खूब भाव करें। और जय जय श्री राधे, श्री राम नाम अवश्य नीचे। तो सबसे पहली बात यह है, क्या अपने बुज़ुर्गों की, बड़े बूढ़ों की चित्रपट आदि लगाने की कोई परंपरा ऐसे पौराणिक उपाख्यानों में स्पष्ट है? तो हमारे अध्ययन काल में अभी तक ये स्पष्ट नहीं मिला है। हाँ, कई जगह पे मूर्ति आदि बनाने का विधान मिलता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मूर्ति आदि, चित्रकारी आदि, इनका विधान मिलता है तो वो होता है, तो उसको आप फ़ोटो की तुलना में रख सकते हैं। तो ऐसे अपने पूर्वजों की फ़ोटो बनवाई जाती थी, और जैसे मान लीजिए दादाजी हैं, नाना जी हैं, काका जी हैं, उनका शरीर शांत तो हो गया तो भी उस घर से उस फ़ोटो को निकाल के फेंक नहीं दिया जाता। आज भी बहुत सारे राजपूताना घर हैं, परिवार हैं, बहुत बहुत रॉयल पेंटिंग्स हैं उनकी रखी हुई हैं, तो वो उनको स्मरण कराती हैं, उनके स्वर्णिम काल का वो स्मरण कराती हैं, वो प्रेरणा देने के लिए भाव से हैं, वो ये याद दिलाने के लिए कि हम जो प्रकट हुए हैं, हम इस संसार में हैं, हम अपने पूर्वजों की वजह से, और वो पूर्वज ये हैं। हमारे 3 ऋण होते हैं, आप जानते हैं ना, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है। पितृ ऋण, यही पितृ ऋण है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनकी वजह से आपको ये शरीर मिला, दैट इज़ योर पितृ ऋण। उसके बाद ऋषि ऋण, जिनका ग्रंथ आदि आप अध्ययन कर रहे हैं, व्यास जी, वाल्मीकि जी, अगस्त जी, अंगीरा जी, ये सब ऋषि ऋण हैं। और देव ऋण, देवताओं की ये भूमि है। इंद्र जो हैं वो हाथों में विद्यमान हैं, अग्नि ऐसे विद्यमान है, वायु देवता, वरुण देवता यहाँ जिह्वा में विद्यमान है। तो ऐसे करते हुए ये सारे देवताओं का ऋण हमारे शरीर में इंद्रियों के रूप में विद्यमान है, ये प्रकृति के रूप में विद्यमान है, जल के रूप में, अग्नि के रूप में विद्यमान है। तो ये 3 ऋण रहते हैं, और अपने पूर्वजों का स्मरण करना, तर्पण करना, श्राद्ध आदि करना, ये बड़ा उत्तम क्रिया है। और उसी प्रकार से घर में फ़ोटो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात, बहुत लंबा हमने खींचा, परंतु साफ साफ बताने के लिए कई बार थोड़ा व्यक्ति को समझाना पड़ता है। तो जैसे आप भागवत जी पढ़ते हैं तो ऋषि ऋण का भुगतान करते हैं, जैसे कर नहीं सकते, ऋण नहीं हो सकते, पर एक प्रयास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देवताओं का उपासना करते हैं, अर्चन करते हैं, तो देव ऋण का आप प्रयास करते हैं कि उनकी सेवा हो सके। ऐसे जब पितरों का भाव करते हैं तो पितृ ऋण की सेवा होती है। तो अब हम आपसे कह रहे हैं पितरों की पूजा करो, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। उनके आगे धूपबत्ती अगरबत्ती डुलाओ, ये भी हम आपसे नहीं कह रहे। घर में एक विद्यमान रहिए, स्वच्छ स्थान, साफ स्थान पे हो। किस दिशा में रखें? तो दक्षिण दिशा में रखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात। अपने पूर्वज जो इस संसार में नहीं हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, दक्षिण दिशा की ओर उनकी फ़ोटो को, उनके चित्र को रखना चाहिए, और भगवान के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे जो आजकल के युवा हैं, कई बच्चे हैं, तो प्रश्न करेंगे, नहीं नहीं, हम तो उनको भगवान ही मानते हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता ही भगवान है। दैट इज़ अ गुड इमोशन, ये बहुत अच्छा आपके अंदर इमोशन है, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। परंतु जो शास्त्र की बात है, हम उसको कहेंगे तो शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? देव अर्चन का महत्व है, पितृ अर्चन आदि करने वाले पितृ लोगों को प्राप्त होते हैं। तो श्राद्ध तर्पण पितृर्चन में नहीं आया। जैसे आप खाना अब माता पिताजी को देंगे तो पूजा थोड़ी ना है, वो तो उनकी ज़रूरत है। तो श्राद्ध तर्पण वो पूजन नहीं है, पर जब मंदिर में बैठाल के उनकी आरती आदि कर रहे हैं तो वो पूजन की श्रेणी में आ जाता है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। पर अगर आपका बहुत दृढ़ भाव है, आप उनके अंदर ही गोविंद को देखते हैं, उनके अंदर ही श्री कृष्ण का भाव करते हैं, तो जैसे भक्त पुंडरीक को अपने माता पिता की जीवित जीते जी सेवा करने से भगवान के दर्शन मिल गए, तो ऐसे ही आपको भी माता पिताजी की सेवा करने से मिल जाएंगे। और ये तब करिए, हम कहते हैं खूब बढ़िया मंदिर में फ़ोटो रखिए, हमारी कोई रोक टोक नहीं है, परंतु वो तब करिए जब आपने जीवन भर उनकी सेवा करी हो। जीवन भर तो उनकी बात मानी नहीं, और फिर अब मंदिर में पूजा रखनी है, अपनी मनमानी करनी है, तो ये उचित नहीं है। तो पहला प्रश्न है, क्या माता पिता की फ़ोटो, दादा दादी की फ़ोटो घर में रख सकते हैं? जिनके शरीर चले गए बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ का स्मरण रखिएगा, कई लोग अंतिम संस्कार की फ़ोटो भी खींच लेते हैं। आजकल बड़ा दुविधा का समय है, हम तो देख के हैरान हो गए, मेरे कान खड़े हो गए। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है,
व्हाट्सएप करके भेज रहा है कि ये मेरे पिताजी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, और वो बेचारे शव में ऐसे मरे पड़े हुए हैं। जब व्यक्ति के प्राण चले जाएं उसके बाद किसी प्रकार की कोई फोटो नहीं लेनी चाहिए, उसके शरीर की कोई फोटो आदि नहीं रखनी चाहिए, कोई स्मृति आदि नहीं रखनी चाहिए। उनके जीवन में जीते जी जो भी फोटोज़ हैं उसको आप रखिए, संजोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विशेष प्रकार से आप मड़वा के रखना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में रखिए, मंदिर में मत रखिए। पर कोई भी व्यक्ति जो मर गया है उसकी फ़ोटोज़ घर में नहीं रखनी चाहिए। बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि ये आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक भावों को लेके आएगी और बार बार उसको देख के दुख ही होगा, तो कोई लाभ नहीं है। तो ये मेरा मत और मेरे विचार और कुछ शास्त्रों के भाव मैंने आपके समकक्ष रखे। इस विषय से जुड़े हुए कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं, और अवश्य ही भगवान नाम स्मरण करिए। आप खूब पितृ पूजन करें, पितृ अर्चन करें। पर नंद बाबा नंदालय में आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। भगवान श्री कृष्ण के आने पे वैदिक ब्राह्मणों से पितृदेवार्चनम तथा पितरों का पूजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, परंतु श्री नारायण नाम का स्मरण भी कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य करेंगे उसमें नाम स्मरण करेंगे तो वो विशेष फल देगा। इसीलिए नाम स्मरण करिए। और नीचे शुरुआत कमेंट के माध्यम से राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राम राम अवश्य लिखिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजिए, लोगों को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और कोई प्रश्न है तो वो भी नीचे आप पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। Radhe Radhe everyone. If you like this video, please make sure to subscribe, like and share it with others.